राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार में क्यों बढ़ रही है टेंशन? एंटीलिया केस में एनआईए को क्या नया सबूत हाथ लगा है और कहां 2 चीनी नागरिक के पकड़े जाने के बाद मच गया हड़कंप? देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया है। चुनावी नतीजों को लेकर उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव में हिस्सा लेते थे और जीतते भी रहते थे। राहुल ने ये बातें अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय के साथ ऑनलाइन बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ वोटिंग मशीन पर बटन दबाना नहीं है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए एक और विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रह गया। राहुल ने स्वीडन के एक संस्थान की मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा है कि भारत को चुनावी निरंकुशता के रूप में देखा जा रहा है। राहुल ने दावा किया है कि अगर कोई फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित कर सकता है तो फिर लोकतंत्र को भी खत्म कर सकता है। महाराष्ट्र में आज महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की बैठक होने वाली है। इससे पहले कल देर रात तक सीएम उद्धव ठाकरे के घर पर एक बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर शामिल थे। इस बैठक को सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद मचे सियासी हलचल के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। एंटीलिया केस में एनआईए ने एक काली मर्सिडीज कार जब्त की है। मर्सिडीज में स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट मिली है। मर्सिडीज कार में 5 लाख से ज्यादा कैश, एक नोट गिनने की मशीन और कुछ कपड़े मिले हैं। मर्सिडीज कार का मालिक धुले शहर में रहता है और उसने कार बेचने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि सचिन वाजे इस कार को चलाते थे। एंटीलिया मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एनआईए की टीम ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि सचिन वाजे ने पूछताछ में बताया कि सीसीटीवी फुटेज में पीपीई किट पहने जो शख्स नजर आ रहा है वो कोई और नहीं, वो खुद थे। सचिन वाजे ने यह भी कहा है कि उन्होंने ही पीपीई किट को नष्ट भी किया। दिल्ली में उपराज्यपाल को और ज्यादा ताकतवर बनाने वाले बिल के विरोध में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मोदी सरकार ने संसद में जीएनसीटी बिल पेश किया। केजरीवाल का कहना है कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के सभी अधिकार खत्म करना चाहती है। इस बिल के बाद दिल्ली में चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। न्यूक्लियर मिसाइल को ट्रैक करने वाले युद्धपोत को भारत पिछले साल ही समंदर में उतार चुका है। सूत्रों के मुताबिक आधुनिक तकनीकों से लैस इस युद्धपोत को लेकर सभी जानकारी गुप्त रखी गई थी। युद्धपोत VC-11184 को भारत ने पिछले साल अक्टूबर में समंदर में उतारा था। भारत, अमेरिका, फ्रांस, चीन और रूस के बाद ऐसा युद्धपोत बनाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा हवाई अड्डे से चीन के 2 नागरिकों को बिना किसी दस्तावेज के यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान 39 साल के नव जांगजुंग और 42 साल के केई लेंग के तौर पर हुई है। उनके पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं जिनमें उत्तर प्रदेश का पता लिखा है। इंग्लैंड ने T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। इंग्लैंड ने 157 रनों के लक्ष्य को 18.2 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इंग्लैंड की जीत के हीरो जॉस बटलर रहे। वो 83 रन बनाकर नाबाद रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।